नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों आज हम देखेंगे 50 क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट में आया हुआ प्रश्न है। पहला देखिए, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, मतलब बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो देखो ब छ, ब छ, तो इसका अवधि हो जाएगा। ये अवध की बोलियां हैं, कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बाकी देखो ये सब बिहारी से है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो इसका ये सही हो जाएगा कि अवधि का संबंध बिहारी से नहीं है। दूसरा देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत। तो हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। 2000 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट देखिए, दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो बी हो जाएगा अप्रभंश। किस भाषा का छंद है? अप्रभंश। तो अप्रभंश में दोहा को दोहा भी कहा जाता है। चौथा देखिए, सिद्ध साहित्य से एक दोहा जरूर आता है, तो इसलिए इसको आप सब ध्यान से देख लीजिएगा। संदेशणौ सविथरौ हौ कहड़ असमर्थ भण पिय अक्कति बलि अड़ई वे विषमाणा हत। ये दोहा किसका है? यह हो जाएगा अब्दुल रहमान का। किसका है ये? अब्दुल रहमान का है। ये ध्यान रखिएगा, अब्दुल रहमान का रचना है अद्दहमाण। संदेश रासक जो है यह एक इनका विरह काव्य है। संदेश रासक इनका अब्दुल रहमान अद्दहमाण संदेश रासक विरह काव्य है। पांचवा देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। भक्ति के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हो जाएंगे गुरु नानक जी। कौन से हैं? गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रवर्तक। और यह कहां से लिया गया? उनके शब्द से। देखिए छठा क्वेश्चन, इसमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्रुवदास जी नहीं है। इसका कोड है, याद रखिए, केपी के एस। केपी के एस याद रख लीजिएगा। और गो छी नच न च। तो ये इसके 8 कवि हैं। तो यह 1565 की स्थापना हुई थी। तो इसमें देखिए, के फार कृष्णदास, के फार कृष्णदास, पी फार परमानंद, के फार कुंभनदास और यस फार सूरदास। तो ये 4 लोग तो बल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास ये उनके पुत्र बल्लभाचार्य जी के उनके पुत्र विठलनाथ के शिष्य हैं। एक कोड आपसे याद रखिएगा, केपी के एस गोछी नच। गोछी नच, जिससे आपको ये याद रहेगा। तो कई बार ये प्रश्न, कई बार इसकी स्थापना वर्ष ही पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष कब है? 1565 में है। कब है? 1565 में है। सातवां देखिए, तुम नीके दुही जानत गैया लली ललिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पैया। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार कौन है? कुंभनदास जी है। कुंभनदास अष्टछाप के कवि। अन्य प्रसिद्ध पंक्ति, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। बताया जाता है कि कुंभनदास इन संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे थे। और एक बार इनको अकबर ने अपने यहाँ बुलाया था। इनसे बोला था कि आपको क्या चाहिए? तो इन्होंने बोला था, प्रभु बादशाह आप एक ही करिएगा कि हमें अब आप यहाँ न बुलाइएगा। वही पंक्ति का इसका मतलब है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी और बिसरी गयो हरि नाम। क्योंकि ये सब संत थे जहां इनको धन की कोई आवश्यकता नहीं थी। आठवां देखिए, निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित के रचयिता है? यह रचयिता है रायमल पांडे। वेरी इंपॉर्टेंट, 1639। नौवां देखिए, ललित लाम, यह किसकी रचना है? यह मती राम की है। ललित लाम किसकी है? मती राम की है। 10वां देखिए, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कबित की वो खेल कर जानो है। एक काव्य पंक्तियां किसकी है? यह किसकी है? ठाकुर की है। किसकी है? ठाकुर की है। 11वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? ते कौन हो जाएंगे? द्विजदेव। बाकी तीनों लोग हैं। द्विजदेव उस मंडल के
नहीं है। 12वां देखिए, रस कलश किसकी रचना है? यह हो जाएगा अविद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अविद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यह रस कलश रचना किसकी है? अविद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। और यह रीति ग्रंथ है और किसमें लिखा हुआ है? ब्रज भाषा में है। रस स्वरूप और रस विकारों का सूक्ष्म विवेचन है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कई बार यही पूछ लिया जाता है कि रस स्वरूप और रस विकारों का सूक्ष्म विवेचन किस ग्रंथ में है? यह क्या हो जाएगा? रस कलश। 13वां देखिए, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समूहे हूँ। तो इसकी यह रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। 14 देखिए, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिलता है यह रतन मिला है। यह उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? ये किसकी है? त्रिलोचन जी की है। किसकी है? त्रिलोचन जी की है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? यह रचना है मित्रों मरजानी। क्या है? मित्रों मरजानी। 1967 में इसकी रचना हुई थी। कब हुई थी? 1967 में। स्त्री मनोदशा पर आधारित यह रचना स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु है। मित्रों मरजानी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। यह हो जाएगा एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य, यह किसकी रचना है? नाटक है। यह शंकर शेष का नाटक है। और इसमें जो पात्रों का वर्णन है, यह किसका है? महाभारत में। महाभारत में जो पात्र हैं उनके बारे में यह वर्णन है इस नाटक में। तो यह एक और द्रोणाचार्य, यह शंकर शेष का नाटक है। 17 देखिए, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुआ यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? ते हो जाएगी स्कंदगुप्त। कौन सी हो जाएगी? स्कंदगुप्त। 18वां देखिए, ठेस कहानी के लेखक हैं। ठेस कहानी के लेखक हैं, ये कौन हो जाएंगे? फणीश्वरनाथ रेणु। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है मैला आंचल। अच्छा देखिए, ठेस कहानी का जो पात्र है, यह ग्रामीण कलाकार सिरचरण है। तो याद रखिएगा कि कई बार यही पूछ लिया जाएगा कि सिरचरण किस कहानी का पात्र है? यह ठेस कहानी का पात्र है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? यह हो जाएगा अर्थशास्त्र सौरस्य कविता का प्राण है। अर्थशास्त्र सौरस्य कविता का प्राण है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। भाषा संसार का नाम नादमय चित्र ध्वनिमय रूप स्वरूप है। यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। मनुष्यों को मुक्ति की तरफ कविता की भी मुक्ति होती है। यह महादेवी वर्मा कथन है। कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं। कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं। इसके कौन है? प्रसाद जी है। कौन है? प्रसाद जी है। नेक्स्ट देखिए, 20 में निम्नलिखित में से कौन सी कृति आइए रिचर्ड्स की नहीं है? इसका सी सही हो जाएगा कल्चर एंड अनार्की। कल्चर एंड अनार्की, यह आइए रिचर्ड्स की रचना नहीं है। इनकी जो रचना है उसको जरूर देख लीजिए। फिलॉसफी ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रेटरीफ और इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, ये तीनों किसकी रचना है? आइए रिचर्ड्स की है। लेकिन कल्चर एंड अनार्की, यह किसकी है? मैथ्यू अर्नाल्ड की है। किसकी है? मैथ्यू अर्नाल्ड की है। तो 2 से 3 बार आपसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, द फिलॉसफी ऑफ रेटरिंग 1936, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग 1938, इन्होंने कला का मूल्यवादी सिद्धांत और संप्रेषणीयता का सिद्धांत भी दिया था। इनका जो संप्रेषण का सिद्धांत है, यह कई बार पूछा जा चुका है। कल्चर एंड अनार्की 1869 में मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है। कई बार सीक्वेंस ही पूछ दिया जाता है, इसीलिए आप ये डेट याद रखिएगा। 21 में देखिए, रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है।
तो इसका देखिए ये सही हो जाएगा दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश रासक और कीर्ति लता। कीर्ति तो दोहा कोश देखिए सरपा की है जो 8वीं शताब्दी में, श्रावकाचार देवसेन की है जो 10वीं शताब्दी में, संदेश रासक अब्दुल रहमान 13वीं सदी में और कीर्ति लता विद्यापति की है जो 15वीं सदी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 22 देखिए रचनाकार के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें देखिए सी हो जाएगा कुतुबन, उस्कान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। कासिम शाह, नूर मोहम्मद। देखिए कुतुबन 15वीं सदी इनकी रचना मृगावती, कासिम शाह 17वीं सदी चित्रावली, नूर मोहम्मद हंस जवाहिर 18वीं, उस्मान 18वीं सदी, अनुराग बासुरी और इंद्रावती। अनुराग बासुरी और इंद्रावती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी रचनाएं भी याद रखिएगा। 23 में देखिए रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। जिसका देखिए ये सही हो जाएगा ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। श्रृंगार निर्णय और जगत विनोद इनकी रचनाएं भी देखिए ललित ललाम 1661, भाव विलास 1689, श्रृंगार निर्णय 1737 और जगत विनोद 1803। अब 24 में देखिए जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें देखिए डी हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। देखिए यहाँ पे जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवियों का, काव्य कृति नहीं बल्कि निम्नलिखित कवियों। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ, कवियों। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। तो भगवती श्याम वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। भगवती श्याम वर्मा का जन्म 1939, जैनेन्द्र का 1907, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1905 और अमृतलाल नागर का 1906। तो इस प्रकार से जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम है। क्या है? सही क्रम है। तो इसमें पहला जो हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का देखिएगा थोड़ा सा डाउट लग रहा है। 25 देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम है। तो इसमें हो जाएगा बी इंदुमती, उसने कहा था, मकरील और कफन। इंदुमती उसने कहा था, मकरील और कफन। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी 1900, उसने कहा था 1915 चंद्र शर्मा गुलेरी। मकरील यशपाल की रचना है, कफन 1936 प्रेमचंद की है। कफन 1936 प्रेमचंद की है। 26 में देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका देखिए डी हो जाएगा आजकल, सारिका, समकालीन भारतीय साहित्य और नया ज्ञानोदय। यह इसका सही सीक्वेंस है। 27 देखिए प्रकाशन के आधार पर भीष्म साहनी का नाटकों का सही अनुक्रम है। तो इसका ये हो जाएगा हानूस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। हानूस, माधवी, मुआवजे और आलमगीर, इनकी रचना का डेट देख लीजिए। 28 में प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम है। तो इसमें देखो बी हो जाएगा बिना हथी, दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रचि राखा, नैपथ्य राग। नैपथ्य राग। 29 में देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें ये देखिए संपत्ति शास्त्र, साहित्यालोचन, संस्कृति के 4 अध्याय, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। संपत्ति शास्त्र, साहित्यालोचन, संस्कृत के 4 अध्याय और मध्यकालीन बोध का स्वरूप, यह इनकी संपत्ति शास्त्र देखिए महाप्रसाद द्विवेदी 1907, साहित्यालोचन 1922 श्याम सुंदर दास, संस्कृति 4 अध्याय 1956 रामधारी सिंह दिनकर और मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 हजारी प्रसाद द्विवेदी। 30 देखिए रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। इसका भी सही हो जाएगा काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण। काव्यादर्श 7वीं, दंडी, ध्वन्यालोक 9वीं, आनंदवर्धन, काव्य मीमांसा 9वीं, राजशेखर, साहित्य दर्पण 14वीं, आचार्य विश्वनाथ। 31 में देखिए इनमें सुमेलित करना है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, यह रचना किसकी हो जाएगी?
ते हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हो जाएगा। उत्तरी भारत की संत परंपरा, यह परशुराम चतुर्वेदी की हो जाएगी। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से आप याद रखिए, इसका कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 32 में देखिए, निम्नलिखित संप्रदाय को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। जैसे श्री, तो श्री के कौन हो गए, रामानुजाचार्य। रुद्र के विष्णु स्वामी। सनकादिक के निम्बार्काचार्य। और राधा वल्लभ संप्रदाय के श्री हित जी। तो इसका देखिए, श्री के रामानुजाचार्य, रुद्र के विष्णु स्वामी, सनकादिक के निम्बार्काचार्य और राधा वल्लभ के श्री हित जी। इसका बी सही हो जाएगा। 33 में देखिए, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चिंतामणि, यह किसकी रचना है, तो चिंतामणि की रचना क्या हो जाएगी, काव्य प्रकाश। मतिराम की क्या हो जाएगी, शिवा बावनी। क्या हो जाएगी, शिवा बावनी। मतिराम की शिवा वाणी नहीं, थोड़ा सा ये गलत दिया हुआ है। इसका देखिए डी क्या होगा, डी। चिंतामणि का काव्य प्रकाश, मतिराम का शिवा बावनी, भूषण का काव्य प्रकाश, रसलीन का रस। रसलीन का तो सही है, लेकिन इसमें ये 2-3 गलत है। ये 2-3 गलत है। इसमें देखिए, चिंतामणि जो रचना है, चिंतामणि की रचना काव्य प्रकाश नहीं है। चिंतामणि की रचना काव्य प्रकाश नहीं है। दोस्तों 31st में जो क्वेश्चन है, दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको हम देख करके उस हिसाब से आपको बता देंगे। क्योंकि यहाँ पे मतिराम, भूषण, रसलीन की जो ये सीक्वेंस है, डी दिया है, लेकिन इसको एक बार से देखना कि भूषण की काव्य प्रकाश नहीं, भूषण की शिवा बावनी है। भूषण की क्या है, शिवा बावनी है। रसलीन का दर्पण है। एक दो में डाउट है, इसको बाद में देख लेंगे। 34 का देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जैसे कुमारपति बोधी क्या हो जाएगी, सोमप्रभ, प्रबुद्ध चिंतामणि, जैनाचार्य, कुमार पालचरित, हेमचंद, जो कि परमार रासु, जगनी और हबीर रासु सारंगधर। 23 हिसाब से मिला लीजिएगा। 35 में देखिए, निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमिलित कीजिए। तो इसमें देखिए, जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, इनकी पत्रिका कौन सी है, कविवचन सुधा है। प्रेमचंद की कौन सी है, हंस है। प्रेमचंद की कौन सी है, हंस है। महाविख्यात द्विवेदी की सरस्वती है, जो सबको पता है। और अंग्रेजी की प्रतीक है। अंग्रेजी कौन सी है, अंग्रेजी की प्रतीक है। तो ये आप सब ध्यान रखिएगा। संगम के इलाचन जोशी जी है। तो इस प्रकार का डी सही हो जाएगा। 36 देखिए, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए, काव्य कला तथा अन्य निबंध। काव्य कला तथा अन्य निबंध किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। शेष स्मृतियां यह किसकी है, रघुवीर सिंह की है। किसकी है, रघुवीर सिंह की। मेरी जीवन यात्रा यह किसकी हो जाएगी, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की। किसकी है, राहुल सांकृत्यायन की। और श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा। तो इस प्रकार इसका सी सही हो जाएगा। आप देखिए, इसमें जो पंक्तियां हैं उनके रचनाकार, ये देख लीजिए। 37 क्वेश्चन, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। यह रचना किसकी है, प्रसाद जी की है। किसकी है, यह श्रद्धा सर से ली गई है। और यह किसकी है, प्रसाद जी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, प्रसाद जी की हो जाएगी। मतलब ए का थर्ड हो जाएगा, ए का तीसरा। इसके बाद बी का देखिए, से होगी जय होगी, हे पुरुषोत्तम नवीन कर, महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। यह बी का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यह निराला जी राम शक्ति पूजा। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन भी अभिव्यंजना है, और जितना सच है उतना कहो। तो यह किसकी हो जाएगी, अज्ञेय जी की। किसकी हो जाएगी, अज्ञेय जी की।
परम व्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं। तो यह डी का क्या हो जाएगा, यह रचना हो जाएगी मुक्ति बोध की। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखो 38 में निम्नलिखित पात्रों को उनकी नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए प्राणदत्त जो पात्र है यह स्कंदगुप्त का है, हेरू कलंकी लक्ष्मी नारायण शुक्ल का है, और काकसूर की अंतिम किरण का है। से पहली किरण तक सुरेंद्र वर्मा की जो रचना है। अब गालब किसका है, माधवी भीष्म साहनी का है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 39, जोग शिवाजी का सच्चा स्वरूप, प्रतिभा का विवाह, पृथ्वी की आंखें। इसके रचनाकार तो जोग के कौन हो जाएंगे, नाथ शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंददास, प्रतिभा का विवाह हमने सब साथ, पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा। इसका ये सही हो जाएगा। 40 में देखिए काव्य में अभ्यंजनावाद, रस पयूष निधि, रस कलश, हिंदी नवरत्न। तो देखिए इसमें इसका सी राइट आंसर है। यहाँ देखिए काव्य में अभ्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण, रस पीयूष निधि सोमनाथ, हिंदी नवरत्न हरिऔध, भाव विलास मिश्र बंधु। 41 देखिए दो विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना ही आधुनिकता की एकमात्र पहचान है। रीजन में देखिए इसीलिए आधुनिक नाटककार मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति स्वातंत्र का चयन की आजादी का महत्व मिला है। इसका देखिए ये गलत है बट आर सही है। 42 में देखिए विभववादी के परिवर्तित स्वरूप के अनुसार रस के आस्वादन की विशिष्टता नहीं, क्योंकि रस स्वयं भाव विभाव निरपेक्ष होता है। तो इसका भी देखिए ये गलत है और आप भी गलत है। 43 में देखिए स्थापना में प्रतिभा के विस्फोट के लिए रस आवेश की आवश्यकता है, कि सारे रसिक कवि नहीं बनते। और रीजन में देखिए तर्क में रास से खले रचनात्मक प्रतिभा को कार्यत्री प्रतिभा कहा है, कुछ लोगों में होती है या कुछ लोगों में होती है। इसका दोनों स्थापना और तर्क सही है। 44 में देखिए गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है, इनके गौण रूप के शब्दार्थ का धर्म माना जाता है। और तर्क में क्योंकि गुण का निर्धारण शब्दार्थ से होता है, तो यह ये सही है यार गलत है। 45 में देखिए कामायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें रूपक अलंकार की बहुलता है। ये सही है लेकिन यार गलत है। देखिए यह अवतरण दिया हुआ है और इससे हमें आंसर देखना है। तो देखिए 46 में अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है, क्योंकि मनुष्य वर्तमान चाहता है, मनुष्य वर्तमान भागना चाहता है। 47 देखिए वर्तमान हमें अंधा बनाए रखता है, इसका होगा हम वर्तमान की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। 48 देखिए अशांति का अशांति किसका परिणाम है, तो अतीत विस्मृति का, अतीत विस्मृति का। केवल अर्थ की क्रीड़ा निष्ठुर है, क्योंकि यह हो जाएगा वह मनुष्य जो सहृदय नहीं रहने देती। 50 में देखिए जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण क्या है, तो यह अतीत की स्मृति है। देखो इसमें आप जब इसका गद्य खंड पढ़ेंगे तो उससे आपको ये सारा चीज पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।